नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने शनिवार को बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सिलीगुड़ी के माटीकरा स्थित बालासन पुल का जायजा लिया। उनके साथ माटीकरा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन और कर्शियंग के विधायक बीपी बजगई भी मौजूद थे। बताते चले, लगातार बारिश के कारण बालासन ब्रिज के एक पिलर में दरार आने के बाद प्रशासन की ओर से इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस मार्ग को सिलीगुड़ी, बागडोगरा और पानी टंकी की ओर मोड़ दिया गया है। इस दौरान राजू बिस्ट ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से सिलीगुड़ी में 4 लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा, बालासन पुल को तोड़कर यहाँ नया पुल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, बालासन से सेवक तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इससे दार्जिलिंग मोड़ में जाम की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल यानी 24 अक्टूबर से उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंच रही हैं। वे कल बाघा जतीन पार्क में पहुंचेंगी और विशेष कार्यक्रम में विश्व बांग्ला पुरस्कार विजेता क्लब व संस्थान को पुरस्कार सौंपेंगी। 25 अक्टूबर को मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगी। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के साथ एक प्रशासनिक बैठक 26 अक्टूबर को कर्शियंग में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रहेंगी। 27 अक्टूबर को सिलीगुड़ी होते हुए उनका कोलकाता लौटने का कार्यक्रम है। चोर के संदेह में एक आदिवासी शिक्षक की पिटाई के विरोध और मुख्य आरोपी मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका के पूर्व पार्षद परितोष चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान समेत विभिन्न आदिवासी संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं। इन संगठनों के सदस्यों ने अपने हाथों में धनुष, वाहन आदि लेकर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने शहर भर में एक रैली भी निकाली। कूचबिहार जिले के माथाभंगा के 2 नंबर ब्लॉक के घोकसाडांगा बाजार में अखिल भारतीय कृषक सभा की ओर से मौन जुलूस निकाली गई। संगठन की ओर से बताया गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और लखीमपुर में किसानों की मौत और बांग्लादेश में धार्मिक स्थल पर हुए हमले के खिलाफ आज विरोध रैली निकाली गई। रैली घोकसाडांगा थाना मोड़, ओल्ड थाना चौपती और बाजार इलाके की परिक्रमा की। रैली में अखिल भारतीय कृषक सभा प्रखंड सह सचिव क्रमशः सफियार रहमान, कृषक सभा प्रखंड समिति के सदस्य प्रदीप कुमार सह अन्य उपस्थित थे। देश में लगातार महंगाई की मार, लोग परेशान। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़ गए हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहा है। पूरे बंगाल में जल के तांडव के बाद बंगाल में मानसून की अगले 24 घंटे में हो जाएगी पूरी तरह से विदाई। जल्द दस्तक देगी ठंड। रविवार से तापमान होना शुरू हो जाएगा कम। भारत में कोरोना महामारी का जबरदस्त असर हुआ है। इसका एक और प्रभाव देश में रहने वाले लोगों की आयु पर भी पड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज IIPS की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से लोगों का जीवन काल या जीवन प्रत्याशा अब लगभग 2 साल कम हो गई है। रिसर्च में कहा गया है कि पुरुषों का जन्म के समय से लेकर जीवन काल 2019 के 69.5 साल औसत से घटकर 2020 में 67.5 साल रह गया है। उधर महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 2019 में 72 साल से घटकर 2020 में 69.8 साल ही रह गया है। कूचबिहार जिले के दीनहाटा विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी अशोक मंडल ने शनिवार को बेटागुड़ी बाजार में प्रचार किया। वो आज सुबह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने हेतु निकले और बाजार में लोगों से मुलाकात की। प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से बात की और लोगों से आह्वान किया कि पश्चिम बंगाल में समग्र विकास और शांति सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को ज्यादा से ज्यादा मत दे और विजयी बनाए। T20 विश्व कप में आज से सुपर 12 मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। असली मायने में विश्व का आगाज आज से ही हो चुका है विश्व कप का। इससे पहले क्वालिफाइड राउंड के मुकाबले खेले जा रहे थे। ग्रुप ए के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अब तक एक भी विश्व कप खिताब नहीं जीत पाई है और पहली बार इस ट्रॉफी को जीतने के अभियान की शुरुआत करेंगी। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद।
जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।